फंडर हो चुका था मैं। फादर ने शुरू से ही मुझे शॉप पे लगाया। शॉप पे मैं साफ सफाई किया करता था, वहाँ पर छोटे मोटे काम किया करता था। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा। बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं एक बात जानता हूं, मैं किसी सब्जेक्ट का महारथी नहीं हूं, मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक चीज का कलाकार हूं, और वो पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी स्टोरी में कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। आप जानना चाहते हैं? उसके पीछे का रीजन है लोग। उसके पीछे का रीजन है जब लोग आप पे शक करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं और बोलते हैं कि तेरी औकात इतनी है। जब बात औकात पे आती है ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तो चलो शुरू करते हैं मेरी स्टोरी को। मेरी जिंदगी में पहली बार उंगली की मेरे मामा ने। बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। हालांकि मुझे भी दुकान पे ही बैठना था, लेकिन वो तो भगवान बन गए यार, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं। मेरे मामा को मैं गलत प्रूफ करने को तैयार था। अब होती है दूसरी उंगली, वो मेरे पापा ने की। आई एम सॉरी डैड, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। का तरीका, कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे पास। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है। पता है एक चीज जो हर एक बंदे को सीखनी चाहिए हाउ टू सेल में, देखो ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो सब कुछ जानता हो, लेकिन जो इंसान ये जानता है कि किसी प्रश्न का जवाब, किसी प्रश्न का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, तो वो बंदा लाइफ में कभी पीछे नहीं रह सकता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है लाइफ में, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। सो जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट उंगली आने वाली है जिसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। वो मेरी लाइफ में एक ऐसी मूवमेंट थी जहां से मैं कंप्लीटली चेंज ही हो गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि YouTube पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहां से सिल्वर प्ले बटन जीत चुका था, अच्छा खासा केमिस्ट्री टीचर के तौर पे नाम था। तो टिकटॉक, अगर आप लोगों ने सुना हो, तो टिकटॉक का उस टाइम पे क्या था, सिर्फ एंटरटेनिंग वीडियोस चलती थी। तो उनको अपना एजुटॉक शुरू करना था, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब के एजुकेटर्स को इनवाइट किया एक पार्टी के अंदर, ताकि वो वहां पर टिकटॉक की जो इमेज बन गई थी, सो कॉल्ड इमेज की, वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियोस ही चलती हैं, वहां पर वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा, कोई पूछ ही नहीं रहा। सो फाइनली वहां पर जितने ऑर्गेनाइजर्स थे उनका सबका फोकस टिकटॉक के क्रिएटर्स पे ही था, यूट्यूब वालों पे तो कुछ था ही नहीं। और एक्चुअली मैंने सोचा यार अपन यूट्यूब वाले हैं और इन्होंने स्पेशली बुलाया है एज एन एजुकेटर, शायद ही कुछ रिस्पेक्ट देंगे, कुछ रिस्पॉन्स देंगे। कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मैं तब घुसा एक यूट्यूबर के तौर पे टिकटॉक के अंदर, ताकि मैं टिकटॉक वालों को बता सकूं कि हम यूट्यूबर कम नहीं है। ये चैलेंज लेके मैं घुसा, और तब मैंने वहां पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए। और फाइनली टिकटॉक पे जब 7.2 मिलियन फॉलोअर्स मैंने बना लिए, तो रातों रात खबर आती है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। मैं टिकटॉक बंद होने के बावजूद भी वीडियो क्रिएट करने बंद नहीं किए। मैंने एक बात अपने आप से बोली कि आज एक दरवाजा बंद हुआ है तो कल 100 दरवाजे खुलेंगे। और ये बात की भनक हमें पहले लग गई थी कि ये लोग थोड़ी शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस्मत किसे कहते हैं। टिकटॉक पे काम करते हुए मैं 500 शॉर्ट वीडियोस बना चुका था, मैं तैयार था। और ये बड़े बड़े प्लेयर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये शॉर्ट वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले थे। किस्मत क्या होती है पता है? किस्मत होती है, लक किसे कहते हैं मालूम है? लक क्या होता है? जब आप तैयार हो और आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी हो। ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती है तो वही किस्मत कहलाती है। और पहली बार जिंदगी में मैं अपने आप को लकी फील कर रहा था, क्योंकि मैं तैयार भी था 500 वीडियो के साथ, और मेरे सामने एक नई नई अपॉर्चुनिटी भी थी। दोनों मिली, और फाइनली रातों रात मेरा YouTube का चैनल, जो कि धीरे धीरे चल रहा था, जैसे ही YouTube पे शॉर्ट्स लॉन्च हुआ, वो चैनल सिर्फ 4 महीनों के अंदर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। और इसे ही कहते हैं किस्मत। किस्मत, अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हो तो आप ये भी सोचो कि शायद किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। डायलॉग आपने सुना होगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो।
सिर्फ ये सोचो कि आप लोग तैयार हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्या। दोनों की मिक्सिंग ही लक कहलाती है। फाइनली गाइस, मुझे चैलेंजेस देने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। और आजकल तो मैं अपने आप को ओपनली चैलेंज दे देता हूँ। हालांकि मैं देखता हूँ चैट में लोग क्या लिखते हैं। बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ। वो जवाब मेरा ये होता है कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मैच कराने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मैच कर सके।